जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं काजल कुमार दांगी मूल रूप से छपरा बिहार के निवासी हूँ और अभी जॉब के सिलसिले में धनबाद में रहता हूँ। मैं भवनेश तनेजा मूल रूप से करनाल का निवासी हूँ और मैं गुड़गांव में कार्य करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डिवोशनल एक्टिविटी करने से ऑफिस में हमें क्या बेनिफिट मिलती है। दोस्तों, हमें ऑफिस का बड़ा ही प्रेशर रहता है। मतलब एक्सेसिव थिंकिंग होते रहती है, वर्कलोड प्रेशर होता है, साथ में फैमिली के प्रेशर, फिर अदर इन्वायरमेंट की इशू। तो इसके लिए हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से काफ़ी सहयोग मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ क्या है? अगर मैं पूरे कंप्लीट हेल्थ की बात करूँ तो लोग सबसे पहला पॉइंट पकड़ते हैं हेल्थ, मतलब फिनेंशियल हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। क्या बोलते हैं भवनेश जी? बिल्कुल सही। हमें लगता है कि हेल्थ इज वेल्थ, बट हेल्थ ही है जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं पहले हमारे ऑफिस के काम हो जाए, घर के काम हो जाए, हेल्थ तो देख ही जाएगी। दोस्तों, भवनेश जी जिस हेल्थ की बात करते हैं वो फिजिकल हेल्थ है, लेकिन सब लोग सबसे ज़्यादा फिनेंशियल हेल्थ पे करते हैं कि पैसा रहेगा तो सब हो जाएगा भाई। लेकिन अगर आप देखेंगे जिनके पास पैसा है, क्या वो सुख शांति है उनके दिमाग में? तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, फिनेंशियल हेल्थ इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि आपको इस वर्ल्ड में रहना है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, आपकी कई सारे घर के खर्चे हैं, ऑफिस आने जाने के ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं और कई सारी चीज़ें। फिनेंशियल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बाकी हेल्थ को हम इग्नोर कर दें। तो बाकी हेल्थ जो भवनेश जी बोल रहे थे, फिजिकल हेल्थ, तो फिजिकल हेल्थ तो नॉर्मली सब लोग समझते ही हैं। बिल्कुल सही कहा काजल जी आपने। फाइनेंशियल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पर कितना? क्या हम नीड के लिए काम कर रहे हैं या ग्रीड के लिए काम कर रहे हैं? आपको पता होगा, सब्जी में नमक डालना इंपॉर्टेंट है, पर नमक अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या आप सब्जी खा पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए फाइनेंशियल हेल्थ भी हमारी लाइफ में सिर्फ नमक का काम ही करता है। बट जब हम नीड से छोड़ के ग्रीड में जाते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ हमारा सिस्टम ही कोलैप्स कर देता है। क्यों काजल जी? जी जी, बिल्कुल। तो हमें फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, जो नेक्स्ट हेल्थ हम जिसको मानते हैं। तो फिजिकल हेल्थ में आप अपनी बॉडी को ध्यान रखें कि कोई आपको बीमारी ना हो। तो इसके लिए कई सारे चीज़ें, जैसे आपको हेल्दी फूड और सात्विक भोजन करने चाहिए, और भी कई तरह के एक्टिविटी हो सकते हैं फिजिकल करने, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। बिल्कुल सही कहा काजल जी आपने, बट मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहूँगा आपको। फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, बट उससे पहले कई बार हमें लगता है कि हम मेंटली बहुत परेशान हैं। फिजिकली तो बहुत ठीक रहते हैं, बट मेंटली कैसे ठीक होंगे वो मुझे समझ में नहीं आ अच्छा। रहा। आप प्लीज गाइड कीजिए। जी। तो आपका का नाम है कि पहले जो हम फिनेंशियल हेल्थ पे थे उसके लिए हमें चाहिए फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल सही। फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप कह रहे हैं कि हमें चाहिए मेंटल हेल्थ। तो बिल्कुल दोस्तों, हम बताते हैं मेंटल हेल्थ क्या है। लोग ये समझते हैं कि जो लोग पागल है ना वही मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन अगर आप मन और बुद्धि पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मन आपका एक्स बोल रहा है और बुद्धि आपकी वाई बोल रही है, तो ये भी मेंटल इम्बैलेंस है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो आप एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्टिविटी जिसके बारे में हम लोग आगे बात करें, तब मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, है ना? काजल जी, कुछ एग्जाम्पल से बताइए। मन और बुद्धि मेरी समझ से परे है भाई। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, शरीर तो 5 तत्व से मिलके बना है, लेकिन उसके पीछे मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं, जो कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन आप उसको महसूस करेंगे। हर बात पे आप बोलते हैं मन कह रहा है, मन कह रहा है। अरे मन है क्या? मन कहाँ है, कौन है? लेकिन हम फील करते हैं, अहंकार आ जाते हैं, और एक बुद्धि होती है जिससे हम डिसीजन ले। तो ये तीनों चीज़ है, लेकिन ये तीनों चीज़ जो है ना, जिस चीज़ से कंट्रोल होते हैं और जो हम हैं वो है आत्मा। आत्मा से अगर हम आत्मा को अच्छा भोजन दें, जो पसंद है आत्मा को वो एक्टिविटी करें, तब मन बुद्धि में आप जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं कह रहा था। ओके ओके काजल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे क्या समझ में आया। जैसे मेरा मन तो कहता है भाई ऑफिस जाओ, ऑफिस के बाद सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाओ, खाओ पियो मौज मस्ती करो, उसके बाद घर जाओ। ये तो हो गया मन की बात। जी जी। और बुद्धि बुद्धि कहती है
कि नहीं, हम तो जैसे आपने गाइड किया, हम एक सोल हैं, हम एक परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, हमें हर कार्य को भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है काजल? जी जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हमें ये सोचनी है कि ये जो आत्मा है ना, आत्मा की खुराक क्या है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हमें अगर भगवान से रिलेटेड एक्टिविटी करें या उनसे आत्मा को परमात्मा से जुड़े, तब जाके आत्मा जो है ना मन बुद्धि पे अंकुश लगाती है और सामंजस्य स्थापित होगा, जिससे आप कोई भी डिसीजन सही ले सकते। दोस्तों, हम जो समझ रहे हैं जो कि हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ क्या है, तो हम सबसे पहले जो है ना सीक्वेंस बनाते हैं कि भाई फिनेंशियल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फैमिली हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है। लेकिन ये क्या है ना कि सही ऑर्डर नहीं। आप देखें कि कैसे हम डिस्कस किए कि ये करने से वो करेंगे तब ये हेल्थ इंप्रूव होगी। तो अल्टीमेटली जो आ रही है ना स्पिरिचुअल हेल्थ पे सारे बोझ आ रहा है कि अगर स्पिरिचुअल हेल्थ को आप सही करेंगे तो सारे हेल्थ सही हो जाएंगे। तो भवनेश जी, सही ऑर्डर क्या होना चाहिए कंप्लीट हेल्थ को मॉनिटर करने का? सबसे पहले स्पिरिचुअल हेल्थ, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेंटल हेल्थ, जी हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद फिजिकल हेल्थ, बिल्कुल सही है। देन फैमिली हेल्थ, बिल्कुल सही, फैमिली पे तो फोकस करनी चाहिए। उसके बाद आई थिंक फाइनेंशियल आना चाहिए। जी बिल्कुल सही ऑर्डर आपने बताया है। देखिए, सारे हेल्थ इंपॉर्टेंट है और सब पे बैलेंस बनानी है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप बाकी पे बैलेंस बन जाएगा। चलिए, अब हम इसको पहले समझ लेते हैं कि ये स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, फिर डिस्कस करते हैं कि बाकी कैसे इम्प्रूव होती है, क्या क्या बेनिफिट होती है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म में हमें एक आस्था डेवलप करनी चाहिए और कहीं ना कहीं फेथ डेवलप होनी चाहिए। फिर वहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी बताए जाते हैं ना उनको फॉलो करना चाहिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ती है और उसके बाद फिर ठीक होती है। तो अब हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ गई ना तो बाकी में कैसे सहयोग मिलती है। जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हम हर डिसीजन भगवान को केंद्र में रख के लेना चाहते हैं और लेते हैं जी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आके लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो आप कहना चाहते हैं कि एक तो आप जो है ना सही चीज करते हैं, फोकस हो करके करते हैं और कंसंट्रेशन आपकी बढ़ती है। बिल्कुल। अगर आप ऑफिस में सही ढंग से काम करेंगे तो ऑफिस वाले खुश, घर जाएंगे, घर में अगर फैमिली हेल्थ पे मेहनत करेंगे, फैमिली वाले खुश, तो दोनों लाइफ बैलेंस हो गई। और ये जब दोनों बैलेंस हो गई तो फिनेंशियल हेल्थ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अपने आप बैलेंस हो गया। और जब ये तीनों चीज बैलेंस हो जाएगी तो आपकी मेंटल हेल्थ तो अपने आप सही हो जाएगी। आप एकदम हम लोगों जैसे मुस्कुराते रहेंगे, कितनी भी टेंशन हो बट हम उसमें काम अपना करते रहेंगे। और ये सारे चीज करते करते फिजिकल हेल्थ भी आप इम्प्रूवमेंट लाएंगे, विल पावर बढ़ेगी। तो उससे आपके बहुत सारे जो भी आप एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कई लोग होते हैं ना, मैं भी जैसे था ना, तो मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए काफ़ी प्रयास करता था, क्योंकि मेरी सिटिंग जॉब है ना, तो अनफिट में फीलिंग करता था। बट क्या है ना कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू किए फिर मिस हो जाते थे। तो इसमें मुझे जो है ना, इससे मैं जब ये पूरे हेल्थ वाले कॉन्सेप्ट को समझा, फिर मुझे इस पर बड़ा ही मेहनत मतलब हेल्प मिली और मैं रेगुलर कर पाता हूँ। आप भी मेरा भी यही अनुभव है। दीजिए। पहले मैं कोशिश करता था कि फिटनेस के लिए मुझे बैडमिंटन खेलना चाहिए, बट वो सिर्फ ड्रीम्स में ही खेला करता था। बट जैसे ही मैंने अपना सत्संग शुरू किया, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरा एक टाइम शेड्यूल फिक्स हो गया। मैं एक टाइम बाउंड मैनर में अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करता था, अपने करियर के लिए भी करता था, अपने फैमिली रिलेशंस भी इम्प्रूव हो गए। चलिए, मुझे एक और एग्जांपल याद आ गई। जब हम स्पिरिचुअली डेवलप्ड होते हैं ना, तो हम सब लोग को एक समान नज़र से देखते हैं। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। हाँ, हो सकता है किसी में कोई स्किल ज़्यादा हो कम हो, जो ये है, बट हम लोग ये देखते हैं ना। जैसे अब मैं दोनों एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं जूनियर को देखता हूँ तो अगर वो काम करके नहीं लाते हैं तो उनको मैं समझाता हूँ, भाई आप नहीं कर पाए, उनको हेल्प करता हूँ कि क्या करने से आप और कर पाओगे। तो इस तरह से जो होता है ना कि हम नॉर्मली पहले क्या करते थे, डांट देते, अरे भाई तुमको तो करके लाना था, क्यों नहीं लेकर के आए।
तो ये थी। हमें ऊपर में क्या है, अब ऊपर से जब हमें सीनियर से ऑर्डर मिलते हैं, बोला अरे बाबा ये देखो, मतलब कितना प्रेशर है, मतलब ऑफिस के अलावा उनको लगता है कुछ सोचता ही नहीं है, जब देखो तब काम की बात। लेकिन अब हम ये समझते हैं, देखो उनकी तो ड्यूटी है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको फिल करने के लिए उनके पास कुछ ऑब्जेक्टिव उन्होंने हमें पास ऑन किया है, तो हम उस पर अपने प्रोग्राम करके प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करें, तो फिर हमारी मन बड़ा शांत हो जाती है। तो ये एक मुझे फ़ायदा मिला है ऑफिस में, डिवोशन करने से ऑफिस में मुझे ये फ़ायदा मिला है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप भी अगर कुछ एग्जांपल देना चाहें। मैं भी जैसे कुछ काम करने के लिए, जैसे हमें गोलोक एक्सप्रेस में बताया गया कि मोटिवेट करके रखना है। आप जैसे कोई भी सबॉर्डिनेट आया, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, आपके देखने का भाव चेंज हो जाता है। अगर वो पहले हम देखते थे कि अगर वो कुछ बिल्कुल भी खराब करके लाता था तो हम उसको बिल्कुल वापस भेज देते थे। अगर अब वो करके लाता है तो हम उसको बताते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हाँ आपने एक काम तो अच्छा किया, एक काम और कीजिए, एक काम और कीजिए। तो अप्रिसिएशन से यस यू कैन डू इट, तो ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम से वो ये सब कुछ कर पाता है। बिल्कुल भवनेश जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया, अप्रिसिएशन और मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो ऑफिस में हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट सुनते हैं कि मोटिवेट करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए, तो एक एग्जांपल है कि अप्रिसिएट कीजिए। आप जो है ना, हम लोग क्या है ना, हमें हमेशा अपने दुख को काउंट करते हैं, ब्लेसिंग को काउंट नहीं करते। हमारे साथ जो जो अच्छी चीज़ें होती है उसको काउंट ना करके दुख वाले पॉइंट को, जो जो निगेटिव है ना, उसको काउंट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है ना कि अच्छे चीज़ों को अगर काउंट करेंगे ना, तो इससे और अच्छी चीज़ें आपके साथ होती है। चलिए, तो अब हम लोग अपनी बातों को समराइज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये बात की कि जैसे ऑफिस में अगर आप हैं तो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से कई सारे फ़ायदे हैं। और आप ऐसा ना सोचें कि भाई ये रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज में करनी है या फिर लोग क्या कहेंगे। फ़ायदा अभी चाहिए तो अभी ही करनी पड़ेगी, है ना। तो ये है। बिल्कुल, अगर आप अपने काम में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, जो सोचो वही करना चाहते हैं, इनका मूल मंत्र है आप किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज हों और उसको डिसिप्लिन्ड होके फॉलो करें, नित्य निरंतर करें, और आपके स्वभाव में चेंजेस आएंगे, परसेंटेज के फॉर्म में आएंगे, इसलिए कुछ वेट कीजिए, बट नित्य निरंतर सेल्फ डिसिप्लिन डिटरमिन्ड होके करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हरी हरी बोल, हरी तो हरी। भावनेश जी, मैं अब सीक्रेट बता ही देता हूँ। तो दोस्तों, ये सब जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी और जो हम इतनी बातें कर पा रहे हैं, ये सब हमने गोलोक एक्सप्रेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ करके सारा चीज़ सीखा है। उसमें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम लोग घर बैठे ही अभी यूट्यूब ऑनलाइन में उसके हम लोग देख लेते हैं, या उनकी जो राइटअप है वो देख लेते हैं, और उससे हम लोग एक घंटे का सेशन लेते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, जब भी आपके पास सहूलियत हो। पॉडकास्ट है उसमें सुन लेते हैं, तो ये सब हमें ज्ञान मिलती है और फिर हम अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर पाते हैं। थैंक यू दोस्तों। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।